शालोम। नेपाल से आप सब लोगों को आशीषें। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह उसका 60 उसका दूसरा वचन, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 2। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे चारों ओर अंधकार, राज्य राज्य के ऊपर घोर अंधकार है, मगर यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, तुझ पर चमकेगा। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर का लाइट, परमेश्वर का शाइन तुझ पर रहेगा। अगर हम लोग इसको देखते हैं पुराने ज़माने में, जब स्टूडियो में अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो चारों तरफ अंधकार रहता था, मगर जब सेलिब्रिटी आता है उसके ऊपर एक जो फोकस लाइट है उसके ऊपर आता है और कोई नहीं दिखता मगर वो व्यक्ति दिखता है। लोग नहीं दिखते, वो व्यक्ति दिखता है। और जब वो व्यक्ति दिखता है लोग मतलब चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, है ना, मतलब एंजॉय करते हैं। चारों तरफ अंधकार रहेगा मगर लाइट उस व्यक्ति के ऊपर आएगा। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इन दिनों में दुनिया में हर जगह में हम मौत को देख रहे हैं, बीमारी को देख रहे हैं, युद्ध को देख रहे हैं, नफरत को देख रहे हैं। तीसरा तिमोथी में 3 अध्याय 1 वचन, प्रभु का वचन कहते हैं कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। मैं तो बोलता हूँ कठिन समय आ चुका है। इस समय में हम सब कठिन समय में जी रहे हैं, दुनिया कठिन समय में जी रहा है। कब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, अनसर्टनिटी लाइफ है। एक पल एक व्यक्ति दिखता है, दूसरा पल वो व्यक्ति दिखता नहीं है। जवान लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, या जवान लोग मतलब किधर भी देखो मौत का आत्मा, मौत जो है, बीमारी जो है, नफरत, आंधी, ये दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ों को जब मैं देख रहा हूँ मिस्र देश में, है ना, इजरायली लोग गोशेन में रहते हैं। परमेश्वर कहता है निर्गमन 12 अध्याय में कि रात के समय में, बीच रात के समय में मौत का दूत जो है वो निकलेगा और जिस घर के ऊपर लहू का, जिस फाटक के ऊपर, जिस घर के ऊपर लहू का मार्ग रहेगा, लहू लगाया रहेगा, भेड़ का लहू लगाया रहेगा, मौत उस घर में नहीं जाएगा। वो लोगों ने ऐसा किया। मगर मिस्र देश के लोग जब हम देखते हैं सुबह उठने के बाद उनके जानवर, उनके लोग, जो पहलौठा था, सब कुछ खत्म हो गया। उस घर में हाहाकार था, रोना था, चिल्लाना था, निराशा था। मगर गोशेन, मिस्र में ही गोशेन है और उस गोशेन में रोना नहीं था, उस गोशेन में दर्द नहीं था, उस गोशेन में अकाल नहीं था, महामारी नहीं था, उस गोशेन में समस्या नहीं था, क्योंकि उस गोशेन में रहने वाले घरों के ऊपर भेड़ का लहू था। मेरे प्यारे लोगों, इस समय में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमारे चारों ओर इस समय में मौत जो है, महामारी, निराशा, नफरत, गुस्सा, आंधी, सब कुछ इस समय में जो है चल रहा है। मगर परमेश्वर का वचन ये है, चारों ओर घोर अंधकार रहेगा मगर तुझ पर यहोवा का तेज चमकेगा। इसका मतलब है जब आपके ऊपर यीशु का लहू रहेगा, जब आप वचन में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, जब आप यीशु के लहू से अपने आप को सील कर लेंगे, जब आप पवित्र आत्मा से अपने आप को आप सील कर लेंगे, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में और परमेश्वर के परिपक्वता में, और क्या बोलते हैं, इन दिनों में जब आप यीशु के लहू के नीचे जो आएगा, 91 वचन संगीता, जब आप यीशु के पंखों के नीचे आओगे, यीशु के उपस्थिति में रहोगे, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे लेता है, उसी तरह जब आप प्रभु के पंखों के नीचे रहोगे, यीशु के लहू के उस चादर के नीचे रहोगे, मिस्र में रोना रहेगा मगर आपके घर में रोना नहीं रहेगा। मिस्र में हाहाकार रहेगा, आपके घर में हालेलुया रहेगा। मिस्र में निराशा रहेगा, आपके घर में आशा रहेगा। मिस्र में अकाल रहेगा, आपके घर में आशीष रहेगा, क्योंकि आप यीशु के लहू के नीचे हैं। यीशु के लहू में रहना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना, वचन के परिपक्वता में रहना, आप सुरक्षित रहोगे, आशीषित रहोगे और परमेश्वर की स्तुति करते रहोगे। मेरे पीछे जितना खूबसूरत नेपाल के वादियाँ और जो खेत है, इसी तरह आपका जीवन, आपका परिवार आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू।